राज ठाकरे अगले महीने उत्तर प्रदेश अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ने ब्रेक लगाने की बात कहकर माहौल को सियासी तौर पर गर्मा रखा है। अब महाराष्ट्र बीजेपी के नेता खुलकर राज ठाकरे के समर्थन में आ गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी का राज ठाकरे को लेकर इरादा है क्या? महाराष्ट्र नेता की छवि से बाहर निकलकर राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में अगले महीने वो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। पार्टी की ओर से तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन कट्टर मराठी राजनीति का उनका अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा। जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते अपने किए गए पुराने पाप का, तब तक अयोध्या में छोड़ दीजिए, वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली कहीं कदम नहीं रख पाएंगे। मेरी एक बात सुन लीजिए कि राज ठाकरे नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राज ठाकरे को यहाँ ले आवे। यूपी से बीजेपी के सांसद राज को यूपी में घुसने नहीं देने की धमकी दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के पक्ष में खुलकर आ गए हैं। इससे पहले अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह भी राज ठाकरे के स्वागत की बात कह चुके हैं। असं आहे की त्यांच्या विरोधाचं काय कारण आहे वगैरे हे मला माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणे झालेलं नाही। माझं एक अतिशय स्पष्ट मत आहे, रामाच्या शरणामध्ये जो जात असेल त्याला जाऊ दिलं पाहिजे। रामाच्या शरणात जाण्यापासून कोणालाही रोखण्याचं कारण नाही आहे, कोणालाही विरोध करण्याचं कारण नाही आहे। तथापि त्यांचा ग्रीवेंस काय मला कल्पना नाही। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना की जगह भरने के लिए एक मराठा हिंदुत्ववादी नेता की जरूरत है, और राज ठाकरे इस खांचे में फिट बैठते हैं। लिहाजा पार्टी का एक खेमा राज ठाकरे के लिए फील्डिंग लगा रहा है। पिछले दिनों ही लाउडस्पीकर के सवाल पर राज ठाकरे अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि दिखा चुके हैं। कल ही राज ठाकरे ने उद्धव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है, उद्धव सरकार हमारी सहनशीलता का इम्तिहान न ले। सत्ता आती जाती है, कोई भी सत्ता में हमेशा के लिए नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, तुम भी नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे ढूंढा जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हों। कठोर और दमनकारी कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया? ये महाराष्ट्र के साथ साथ सभी हिंदू देख रहे हैं। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज ठाकरे के समर्थकों को पुलिस निशाने पर ले रही है, और इसी को लेकर राज ठाकरे ने चिट्ठी भी लिखी है। आज राज ठाकरे के दूत बाला नांदगांवकर ने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से मुलाकात की। जिस तरह से बीजेपी खुलकर अब राज ठाकरे के लिए बोल रही है, उससे ये तो साफ है कि राज्य की राजनीति में बीजेपी राज ठाकरे को हिंदुत्व का चेहरा बनाने की तैयारी में है, और इसकी वजह है ये आंकड़े। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट हैं। 2019 में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, तब बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें से बीजेपी 23 जीती और शिवसेना 18। अब जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना लड़ती थी, उन सीटों पर बीजेपी को मजबूत साथी की जरूरत है। राज ठाकरे और नवनीत राणा जैसे चेहरों के जरिए बीजेपी उस जगह को भर सकती है। उधर उद्धव ठाकरे भले ही कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हों, लेकिन हिंदुत्व का सर्टिफिकेट अपनी प्रोफाइल से नहीं हटाना चाहते, और आज पार्टी ने पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा है, दिल में राम और हाथों को काम देने वाला है हमारा हिंदुत्व। और महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का असली हीरो बनने की ये लड़ाई 2024 तक यूं ही चलती रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।